हेलो दोस्तों, हेलो माय फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो इंटीग्रेशन करना है किस तरह से आप करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। पहले बताओ, रूट एक्स आपको गिवन है, माइनस के 1/√x है, उसकी पावर 2 है और डॉट कितना है dx। तो अब बेसिकली यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। ठीक है, आप जानते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। तो जैसे आप इसको आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो आप एक इसको ए मान लेना, कंसीडर करना, इसको बी कंसीडर कर लेना। इसके बेसिस पे आप इसको ऑन कर ओपन कर देना। जैसे ए की जगह आपका रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर आता माइनस में 2 ए की जगह कितना रखना है आपको, रूट एक्स, बी की जगह कितना रखना है आपको 1 में रूट एक्स, और प्लस में हो जाएगा पी, और बी कितना दे रखा है आपको 1 में रूट एक्स, और उसका आ जाएगा होल स्क्वायर और डॉट डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली अपने इसको ओपन करके अब इसके से रूट का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स, यहाँ पर देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2 और प्लस में 1 में इससे 1 का स्क्वायर तो जो 1 हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ डॉट डी एक्स करेंगे। ठीक है, अब आप करें इंटीग्रेशन। जब आप इसका करेंगे अब आप सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स का अलग करेंगे, डॉट डी एक्स, कॉन्स्टेंट का अलग करेंगे, कॉन्स्टेंट के लिए आप कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेंगे और 1 लिख के डॉट डी एक्स करेंगे, प्लस में इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 में एक्स डॉट डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। आप ये जानते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का करना होता है, ठीक है, तो क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। सेम वही है वाली हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लोग। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारा इंटीग्रेशन आ गया, और इंटीग्रेशन के बाद में इसके बाद हम एक कॉन्स्टेंट यूज करेंगे। फाइनल आंसर क्या मिल गया, इंटीग्रेशन बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में आप पहले लोग वाले लिख लो, लोग एक्स माइनस के 2x प्लस में 6। सर्दी बढ़ने के कारण नजला हो चुका है, उसमें से थोड़ी खांसी भी है। सो फाइनली हमारा क्या गया आंसर, इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन को। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है नीचे अपोन में, इसको आप तीनों के अलग अलग अपोन में लिख सकते हैं। जैसे एक्स की पावर 3 अपोन में एक्स स्क्वायर, इसके अपोन में अलग लिख सकते हैं, आप इसके अपोन में अलग लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर के अपोन में एक्स अलग लिख सकते हैं, और माइनस के 4 अपोन में एक्स स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेपरेट करके लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा एक्स, आप इसको से डिवाइड करते कितना मिलेगा 5, यहाँ पर आप करते हैं तो कितना मिलेगा 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट में क्या आएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, एक्स के साथ अलग करेंगे, कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, डी एक्स लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 मानते हैं। ठीक है, माइनस के 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 एक्स का क्या होता है 1 का क्या होता है एक्स होता है, माइनस के 4। अब आप इसका कैसे करेंगे, आप इसका ऐसे करेंगे, आप क्या करेंगे, नीचे ये लिखा है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर माइनस के 2 डॉट डी एक्स। अब आप यहाँ पर कौन सा वाला लगा सकते हो, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन वाला रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, ये वाला रूल यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस के 4, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 यानी 2 प्लस 1
अपॉन में माइनस के 2+1, ठीक है, और प्लस में कॉन्स्टेंट आएगा c। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 प्लस 5x -4, और यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, -1 अपॉन में माइनस के 1 प्लस 3। अब ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस 5x, और यहाँ जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ जाएगा 4, और ये x के बाद -1 है, नीचे आगे हो जाएगी प्लस के 1, यानी कि सिर्फ x आ जाएगा, तो उसमें c, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 और होल अपॉन में है एक रूट x, ठीक है, डॉट dx। सेम आपको इसमें भी करना है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, और इंटीग्रेशन सेम आपको उसके अपॉन में लिखना है, तो x की पावर 3 है। क्या मैं इस x के जो x रूट है हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है। इसी प्रकार मैं हर जगह ये लिखूंगा x की पावर 1/2, तो उसमें 4 अपॉन में, इसके अपॉन में सिर्फ मैं रूट x रहने दूंगा, ठीक है, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर जब आप करेंगे, ये पावर डिवाइड वाला आपको रूल पता है, जब ऊपर नीचे संख्या सेम होती है, x की पावर m, और अगर x की पावर n लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर m-n। तो सेम जब आप इसको लिखेंगे, x की पावर 3 - 1/2 डॉट dx, इसको ऐसे लिख देंगे अलग, तो इसमें 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ x की पावर 1 है और ये ऊपर जाकर -1/2, प्लस में 4 और 1, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो आप 1 अपॉन में रूट x ही रहने दो, क्योंकि रूल यही लगेगा, ये ऊपर जाकर पावर माइनस की 1/2 बन जाएगी। और हम क्या करते हैं, जो अगर कभी कभी आपको ऐसे दे रखा हो रूट x का, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन जो करोगे आप, इसमें क्या करना, वही कर लेना, इसमें आप इसको ऐसे करके लिखना, ठीक है। आप इसको करना x की पावर -1/2 लिख देना, ठीक है, और dx हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर सोल्व करोगे आप x की पावर, इसके एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 2 3 6, 6 में से बन जाएगा 5, 5/2, ठीक है, dx, तो उसमें यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो x की पावर कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना, 1 में से 1 जब आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और यहाँ पर जो है आप उसको ऐसे रहने देंगे, x की पावर, अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dx लिखेंगे, यहाँ भी dx लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर माइनस 1/2 डॉट dx हो जाएगा। वो आपको बताइए रूल लगा दीजिए, यहाँ होगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, 3, x की पावर 1/2 प्लस 1 में 1/2 प्लस 1, प्लस में 4, यहाँ पर x की पावर माइनस के 1/2 माइनस 1 अपॉन में 1/2, सॉरी प्लस 1, यहाँ आएगा प्लस 1 आएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू x की पावर, एल्सियम यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 5 और 2 यानी 7/2 आ जाएगा, नीचे भी कितना आएगा, 7/2 आ जाएगा। आगे सुनो, आप यहाँ पर क्या करोगे, ये 5/2 है, इसका एल्सियम लोगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5/2 है प्लस 1 है, आप जानते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 5 + 2 बाई कितना हो जाता है 2, कैसा आएगा 7/2, इससे निकाला, ठीक है, 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 1 और 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3/2 आएगा, प्लस में यहाँ 4 हो जाएगा। अब x की बार क्या आएगा, 1/2 प्लस का 1/2 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, हो गया 2 एकम 2, यानी कि ये आएगा प्लस का 1 प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर चला जाएगा तो 2/7, x की पावर 7/2 प्लस में 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 ऊपर जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 प्लस में 4, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में 2 जाएगा, तो टोटल कितना 8 हो जाएगा। हम इसको क्या कर देंगे, 8 कर देते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8 x की पावर 1/2 प्लस में c, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, आंसर है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।